ईशान के लाख मना करने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसके बेहतर भविष्य के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। ईशान की माँ ने पहली बार उसे अपने आप से अलग किया था, तो जब वो ईशान को छोड़कर जा रही थी तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ईशान अंधेरा होने के बाद भी उसी जगह खड़ा रहता है और रात भर सोता भी नहीं है। ईशान ने एक बुक में आकृतियां बनाई थी जिसमें कि वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और वो देखकर उसकी माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने बच्चे को इस तरह अपने से दूर भेजना किसी की माँ के लिए आसान नहीं होता और ईशान भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा था, लेकिन अब उसे अपने माता पिता के बिना रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। क्लास के पहले दिन टीचर उसे क्लास के टॉपर के साथ बैठा देते हैं ताकि उसकी संगति का असर उस पर पड़े। टीचर ईशान को हिंदी कविता का अनुवाद बताने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशान जो उत्तर देता है वो सर के बताए अनुसार नहीं था, यानी कि उन्हें वही पसंद था जो उन्होंने रट्टा मरवाया हो। अगली क्लास में फिर से ईशान का ध्यान बाहर ही रहता है और टीचर जो पढ़ाते हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता, इसलिए टीचर उसे पनिश करते हैं। बोर्ड पर जो टीचर लिखते वो शब्द ईशान को डांस करते हुए नजर आते थे। मतलब उसके दिमाग में चलता क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। अब ईशान की हरकतें देखकर इतना तो लगने लगा था कि सच में ईशान बाकी बच्चों से बहुत अलग है। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो ईशान के समझ में ही नहीं आता था। ईशान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। उसे हिंदी के शब्द मकड़ी की तरह दिखाई दे रहे थे। ईशान वहाँ पर अकेला था, वो हमेशा बाकी बच्चों से अलग ही रहता था और टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो उसके दिमाग में जाता ही नहीं है। धीरे धीरे ईशान का मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा था। अब ये अपने पेरेंट्स से अलग होने की वजह से हो रहा है या पढ़ाई की वजह से, ये साफ नहीं पता चलता है। ईशान को लग रहा था यहाँ बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को पनिश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं। हर टीचर उसे डफर उल्लू का पट्टा कहते हैं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। क्लास के बाकी बच्चे उस पर हंस रहे थे। ईशान की वर्तमान स्थिति समझना बहुत कठिन था। जब ईशान के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो बहुत गुस्सा था। पहले तो वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और जब उसके पेरेंट्स उसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं तब वो भागकर ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ईशान के दिल में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था, साथ ही वो किसी चीज से डर रहा था। ईशान अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा था। उसके पापा प्रिंसिपल से बात करके उसे अपने साथ एक दिन बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। ईशान का भाई उसे ड्राइंग करने वाले कलर्स गिफ्ट करता है, लेकिन ईशान थोड़ा अभी भी नाराज था। रात को जब ईशान सो रहा था तो वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन ईशान की माँ ने उसे अपनी गोद में सुलाकर उसे शांत करती है। सैटरडे को दिन में ईशान अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और बालकनी से खड़े होकर अपने पापा और भाई को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। फिर वो शाम को ईशान को फिर से स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। जब से वो अपने माँ बाप से अलग होकर बोर्डिंग स्कूल में आया था तब से वो एक अजीब तरह के डर में जी रहा था और उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई थी और हर वक्त अकेला रहता था। ड्राइंग वाले टीचर जो कि ईशान को कई बार पनिश कर चुके थे क्योंकि उसका ध्यान क्लास में रहता ही नहीं था, वो किसी काम से बाहर गए थे, तो उनकी जगह स्थायी टीचर आता है। वो टीचर क्लास में जोकर बनकर आया था और बांसुरी बजा रहा था। सारे बच्चे उसके साथ घुल मिल गए थे। वो सब बच्चों को हंसा रहा था, लेकिन ईशान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद टीचर बच्चों को पेपर्स देता है और कहता है तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम ड्रा कर सकते हो। जो पहले ड्राइंग के टीचर थे उन्होंने हमेशा ब्लैक बोर्ड पर जो बनाया था सिर्फ वही स्टूडेंट्स को बनाने के लिए कहा करते थे। सब बच्चे अपने मनपसंद आकृति बनाने लगते हैं। ईशान तो ड्राइंग में माहिर था, लेकिन फिर भी वो ड्राइंग नहीं करता। टीचर को लगा शायद अभी उसका मूड ना हो तो वो कहते हैं ठीक है तुम आराम से बनाओ। सारे बच्चे ड्राइंग्स बना लेते हैं, लेकिन ईशान ने शुरुआत तक नहीं की थी। टीचर उससे पूछते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा, लेकिन ईशान कुछ जवाब ही नहीं देता, बस शांत डरा हुआ बैठा रहता है। टीचर ईशान से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशान हमेशा डर जाता था। ईशान का अकेलापन उसे खाए जा रहा था और ऊपर से उसके भाई का टेबल टेनिस में फाइनल मैच था। इस वजह से ईशान के माता पिता उससे मिलने के लिए नहीं आ पाते। ईशान की मम्मी को पता था कि वो नाराज होगा, इसलिए वो सॉरी कहती है। उसका भाई भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान कुछ भी नहीं बोलता और फोन छोड़कर चला जाता है। जो नए टीचर आए थे उन्हें ईशान की चिंता होने लगी थी क्योंकि वो हमेशा डरा डरा सा रहता था। टीचर उसकी बेंच पर बैठने वाले लड़के से पूछते हैं कि उसे हुआ क्या है, वो हमेशा डरा डरा सा क्यों रहता है। वो लड़का कहता है कि वो साल के बीच में आया था, उसे घर जाना है और उसे प्रॉब्लम होती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता और हमेशा पनिश रहता है। पूरी बुक्स में बस रेड सर्कल बने होते हैं। टीचर उसकी बुक्स को चेक करते हैं। हर क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक थी। उसने बहुत से शब्द को उल्टा लिख कर रखा था, बी को डी की जगह, डी को बी की जगह। ये देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। वो टीचर एबनॉर्मल बच्चों को पढ़ाया करते थे और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो उनको हंसते और खेलते हुए देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। टीचर को लग रहा था कि ईशान की आंखें उनसे मदद मांग रही हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो डूब ना जाए। ईशान स्कूल में बस अकेला ही खड़ा रहता है। उधर ईशान का भाई टेनिस मैच के फाइनल में हार जाता है। टीचर को ईशान की इस हालत से उसे बाहर निकालना था, इसलिए वो ईशान के घर पर उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए जाते हैं। ईशान के टीचर उसके घर पर जाते हैं और जब वो ईशान की बुक्स देखते हैं उन्हें ईशान की बुक्स में एक पेंटिंग मिलती है और तब उन्हें पता चलता है कि ईशान को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। ईशान जो टेस्ट पेपर में इमेजिन करता था उसने उन सब की पेंटिंग बना रखी थी। ईशान की पेंटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे 8 साल के बच्चे ने बनाई होगी। उसने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनमें उसकी सोच इतनी हद तक आगे थी कि टीचर के होश उड़ जाते हैं। टीचर ईशान के पापा को कहते हैं आपने उसे वहाँ क्यों भेज दिया। वो कहते हैं कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो तीसरी क्लास में फेल हो गया था और उसके सुधरने के कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। टीचर पूछते हैं उसकी प्रॉब्लम
क्या है? वो कहते हैं उसका तेवर, उसका रवैया, पढ़ाई में उसका मन ही नहीं रहता, बस हर समय मस्ती मस्ती। टीचर कहते हैं मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप सिम्पटम बता रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं फिर आप ही बताओ। टीचर उन्हें बताते हैं कि वो एक ही जैसे दिखने वाले शब्दों को उल्टा लिख देता है, कुछ शब्द की मीनिंग उसे याद नहीं रहती और वो अलग अलग लिख देता है। टीचर कहते हैं ईशान ऐसा क्यों करता है? बेवकूफ है, आलसी है, नहीं उसे अक्षर समझने में दिक्कत हो रही है। किसी भी शब्द को पढ़ने लिखने के लिए उस शब्द की बनावट, साउंड और उसका अर्थ समझना जरूरी होता है, लेकिन ईशान ये सब कर ही नहीं पाता। ईशान के पापा को ये बात समझ में नहीं आती और वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई ना करना पड़े, इसलिए ये सब बहाने हैं। ईशान के पापा को मजाक लग रहा था कि वो पढ़ाई ना करना पड़े, इसलिए बहाना बना रहा है। सबक सिखाने के लिए टीचर उन्हें चाइनीज पढ़ने के लिए कहते हैं। ईशान के पापा कहते हैं मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ, लेकिन टीचर कहते हैं आप पढ़ सकते हैं, कोशिश तो कीजिए। ईशान के पापा कहते हैं कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। टीचर कहते हैं अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया सही नहीं है। तब जाकर ईशान के पिता को उसकी हालत समझ में आती है। टीचर कहते हैं इस पढ़ लिखने की दिक्कत को डिस्लेक्सिया कहते हैं और इसके साथ साथ ईशान को और कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को समझने में दिक्कत होती हो और कुछ नॉर्मल सी एक्टिविटीज भी वो ना कर पाता हो। ईशान की मम्मी बताती है कि वो अपने जूते और टाई भी नहीं बांध पाता था और वो गेंद को जज भी नहीं कर पाता था। टीचर बताते हैं कि ईशान साइज, डिस्टेंस और स्पीड को समझ ही नहीं पाता था, यानी कि कितनी बड़ी गेंद कितनी दूर से कितनी रफ्तार से आ रही है। जब तक वो समझता तब तक खेल खत्म हो जाता। टीचर कहते हैं ईशान की उम्र के बच्चे बाकी सब जो काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाता, तो जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती होगी। और अब तो ईशान ने पेंटिंग करना भी बंद कर दिया था। ईशान की मम्मी पूछती है कि ईशान ही क्यों? टीचर कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कोई भी कामों से हो सकता है, जेनेटिक या कोई और चीज।